तीर्थों का जल मुक्ति देता है, मोक्ष देता है। और सुनिए, यदि कोई रोग बढ़ रहे हैं तो पानी में आप इत्र डालिए, जल में इत्र, पानी में इत्र डालकर भगवान महादेव को शनिवार को आप महारुद्राभिषेक, शनिवार रोग निवारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बड़ा अद्भुत दिन है। तो रोगों का निवारण हो जाएगा। हृदय संबंधी यदि कोई रोग है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है या किसी का कोई और ज्यादा हृदय संबंधी कोई अटैक वटैक पड़ा, दौरा आया, जो मृगी के मरीज हैं जिन्हें दौरा आता है, ऐसे लोगों को गंगा जल से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। हृदय को गंगा जल बड़ा मजबूत बनाता है। चाहे आप पिए, चाहे आप भगवान शंकर का अभिषेक करें, गंगा जल पीने से भी हृदय मजबूत होता है। 50 साल में भी आपका हृदय 20 साल का रहेगा। गंगा जल का इतना प्रभाव है। गंगा जल से भगवान को अभिषेक कराने से सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति का मतलब है जिस मुक्ति के लायक हमें है भी नहीं, वो मुक्ति मिल जाती है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जो गंगा जल आने चढ़ाए हूँ, जो गंगा जल आने चढ़ाए, सो सायोज्य मुक्ति नर पावो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, जो गंगा जल आने चढ़ायो, जो गंगा जल आने चढ़ायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, जो गंगा आने चढ़ायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो। यह गंगा जल से भगवान शंकर को अभिषेक कराने का प्रभाव है। जिनको कोई हार्ट जैसी समस्या हुई है, गंगा जल को फिल्टर करें, आरओ का कुछ ऐसी लगा लें घर में मशीन, उसमें गंगा जल भरें, उससे वह जल साफ सुथरा होता हुआ फिर उसको आप गर्म करके फिर अपने आप ताम्र पात्र में ठंडा हो जाएगा। उसको आप लेते रहिए। हृदय की धड़कन है, श्वास की बीमारी है, मृगी का रोग है, हृदय संबंधी कोई भी रोग है, तो यह गंगा जल बहुत फायदा करता है। और गंगा जल से भगवान को अभिषेक करने से व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति, सहज मुक्ति, जिसमें उसको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, और उसको यह मुक्ति मिल जाती है। यह गंगा जल का प्रभाव है। जिसके घर में गंगा जल, तुलसी और गौ माता की रोटी और एकादशी का व्रत, ये 3-4 चीजें होती हैं, उसके घर में भूत और प्रेत का साया नहीं होता। उसके घर में बाहरी अलाय और बलाई नहीं टिकती। कितना बड़ा प्रभाव है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है कि रोगी के पास गंगा जल की कटोरी और तुलसी का गमला रोगी के सिरहाने के पास रखाएं तो यम के दूत महादेव की आज्ञा के बिना उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। नारायण की आज्ञा के बिना वो उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए। ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। आप सबके घर में गंगा जल हो। हमने अभी बद्रीनाथ में गंगा जलहरी गंगा अर्चन किया, कितनी गंगा जलहरी भेजी। हमने कहा पूजा में इसको रखिए, इसका पूजन कीजिए। सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, उनका उद्धार भी मां गंगा करती है।
और शंकर को गंगा इतनी प्रिय है कि उनका नाम ही गंगाधर हो जाता है। शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, जो गंगा जल से भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं उनका कलेजा मजबूत होता है और उनको सहज मुक्ति मिल जाती है, उनको मरते समय तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। ये गंगा जल से महादेव को अभिषेक करने का प्रभाव है। एक बात मैं बोलूं, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है, 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। और जब व्यक्ति का मौत, व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसको इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हैं, उसे इतनी वेदना होती है। और उस कष्ट से बचने के लिए महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाया जाता है। आप पूजा की बाल्टी में आप पानी में थोड़ा गंगा जल डाल लें और उस जल से देवताओं को स्नान कराएं, जल को शुद्धि मिल जाएगी। तुम्हारा शंकर गंगाधर बनकर तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगा, बहुत आनंद आएगा। बात आ रही है समझ में? धन्यवाद। आगे की बात मैं बोल रहा हूं, वो मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जो घी की धारा से, घृत की धारा से भगवान का अभिषेक करते हैं, द्वितीया के चंद्रमा की तरह उनके वंश का विस्तार होता है। वंश वृद्धि के लिए आप कहोगे आपने पहले दूध को बताया है, दूध के द्वारा तो वृद्धि आपके घर में आपकी बहू है। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना है, बात समझ में आ जाए वही तो कथा है। आप दूध से भगवान को स्नान कराते हैं तो उससे आपका बेटा है, आपका पोता है, यानी जो आपकी ही पलगैया से जो परिवार आगे बढ़ रहा है, जो आपसे ही पैदा है, चाहे आप पापा हैं चाहे आप माँ हैं, तो आपके माध्यम से जन्म लेने वाले वो बच्चे, उनका वंश नहीं रुकेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जो घृत के द्वारा जो स्नान कराया जा रहा है, उसके द्वारा आपके बच्चों की वंश वृद्धि बढ़ेगी। आपका देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, पियर में आपका भाई है और उधर आपकी ननद है, यानी आपके संबंध से जितने भी लोग जुड़े हैं, आपके द्वारा ये अभिषेक, घृत से अभिषेक होने पर आपसे जुड़ी हुई संपूर्ण वंश का विस्तार होता है, वंश वृद्धि का विस्तार होता है। यह है घृत के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का इतना बड़ा महात्म्य है। इसमें पूरा श्रृंगी में घृत गर्म करके जब वो बिल्कुल तरल हो जाता है, बहने लगता है, और भगवान शंकर का अभिषेक होता है। बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी विधि है, आनंद भी बहुत बड़ा है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अपने आप लगेगा 5-7 किलो घी, तो आनंद हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कहेंगे फिर इस घी का क्या करेंगे? उसमें तो पानी वगैरह सब मिल गया होगा। इसको पीपल या बरगद की जड़ों में उसको आप डाल देना। शंकर का यानी किसी भी देवता का नहाया हुआ जो पानी है वो तुलसी माँ को नहीं डाला जाता। बहुत लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो तुलसी की जड़ों में पानी, ये गलत है बिल्कुल। तुलसी की जड़ों में जल है, वो तुलसी के निमित्त होता है, वही जल डाला जाता है। यह नहीं देवी देवताओं को नहला करके और आप तुलसी के गमले में डाल दें, आप अपराध कर रहे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो आप तुलसी की जड़ों में ही पानी डाल रहे हैं। तुलसी की जड़ों में जल तो तुलसी के ही लिए ही समर्पित होता है। भगवान महादेव का या और देवताओं का जो जल है, ये बट, कदम्ब, पीपल, अर्जुन, ये वृक्ष कुछ हैं, आंवला, आप इनमें उसको डालिए, इन पेड़ों में, इन वृक्षों में डालिए। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। घी की धारा के द्वारा भगवान शिव को निलाने से, उनका अभिषेक करने से आपसे जुड़ा हुआ जितना भी खानदान है, संपूर्ण परिवार की वंश वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है। ये बहुत बड़े कमाल की बात कही है। आज सोमवार है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा महारुद्रा अभिषेक की बातें आप सुन रहे हैं। एक मैसेज में लिख के आया है कि कभी आपने बोला था 108 चम्मच, अभी भी बोल रहा हूं मैं।
जो ग्रंथ मेरे सामने रखा है उसमें 108 चम्मच लिखा है स्पष्ट। आप 108 चम्मच, एक चम्मच भरो, ऊपर डाल दो, फिर भरो, फिर ऊपर डाल दो। ये उसके लिए जिसके पास 7 लीटर 7 केजी घी नहीं है, नहीं तो एक अभिषेक में इतना लग जाएगा, उतना संभव नहीं है। तो आप कच्चे दूध में भी 108 चम्मच डाल करके घी की, या अलग से 108 चम्मच महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा करके यह महारुद्राभिषेक कर सकते हैं आप। मैं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 27 महीने में मेरी हर बात आप याद रखें। भगवान का नलाया हुआ जल ऐसी जगह डालिए जहां किसी के पाँव न पड़े। यदि कोई गर्भिणी नारी है जिसके गर्भ में संतान पल रही है, सुरक्षित बिना कष्ट के वह जन्म ले, उसके लिए जल में खांड, चीनी, बूरा या उसमें गुड़ घोल करके उसको बिल्कुल उसको तैयार कर लीजिए, और मीठे जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से गर्भ में संतान सुरक्षित रहती है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। गर्भिणी नारी के लिए कुछ विशेष बातें मैंने बोली हैं। एक तो चंदन की लकड़ी गंगा जल पानी में डाल के सुबह खाली पेट पिए, गोरा बच्चा, शक्तिशाली, महाशाली। तो अब आप तो कह रहे होंगे तो गोरा तो काले किसी काम के नहीं है क्या? हाँ, काला तो बहुत बढ़िया है, ऐसा रंग है काला कारो जिसपे तो दूजा रंग ही नहीं चढ़ता महाराज। फिर भी स्वच्छ, सुंदर, पुष्ट, ये चंदन की बड़ी याज्ञवल्क्य की स्मृति में बड़ी बातें लिखी गई उसमें ये भी कहा गया, गर्भाकालीन समय में नारी रात्रि को जूठे मुंह न सोए, सूर्यास्त के बाद भोजन न करे, और मुक्त केसों से न सोए, खुले केसों से न सोए, और अपने पांव गीले करके न सोए। ये बातें मैंने पहले बोली। और छाती के भर न सोए, इससे गर्भ को नष्ट होने के चांस हो जाते हैं। इन बातों का वह ध्यान रखे। दक्षिण की दिशा की तरफ पांव करके न सोए, इन बातों को ध्यान रखे। और वह नारी और उसका पति दोनों मिलकर जल को मीठा करके और फिर उस पानी से भगवान महादेव को स्नान कराया जाए, यानी अभिषेक किया जावे, तो वर्णन है कि गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी। यह भगवान शंकर के महाअभिषेक के जो अपने आप में बड़े अद्भुत प्रभाव हैं, वह बड़े वंदनीय हैं। दुश्मनों को परास्त करने के लिए और रोग निवारण के लिए सरसों के तेल से शंकर का अभिषेक किया जाता है। रोग निवारण और दुश्मन को परास्त करने के लिए सरसों का तेल तांत्रिक विधि से नहीं, उसको सात्विक विधि से किया जाए, तो यह अभिषेक में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। पति और पत्नी दोनों, शादी हुई है हाल ही हाल, और अब उन्होंने सोच रखा है एक बच्चे को जन्म देना है, तो 1 वर्ष तक यानी 365 दिन तक पति और पत्नी, कुछ दिन ऐसे हैं नारी पूजा में नहीं बैठ सकती तो पति अकेला करे, 1 वर्ष तक भगवान शंकर का महारुद्रा अभिषेक करके और फिर वह बच्चों को जन्म दे, तो बड़ी अद्भुत संतान का जन्म होता है। महात्मा दधीची ने भगवान शंकर का अभिषेक करके पिप्पलाद जैसे महापुत्र को प्राप्त किया। ताली बजाना मत, आपको नजर लग जाए। माता अंजनी ने महारुद्रा अभिषेक करके हनुमान जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। माता कौशल्या ने शंकर का अभिषेक करके राम जैसे पुत्र को जन्म दिया है। नंद बाबा और माता यशोदा ने इसी उज्जैन में 6 महीना रहकर महाकाल का नित्य अभिषेक करके परमात्मा कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। ये तो शिव पुराण में ही है। 6 महीना नंद बाबा और यशोदा माँ इसी महाकाल की पूजा में, महाकालेश्वर भगवान की पूजा में यहाँ रहे। पिंडी में से आवाज आई थी, 3 लोग का नाम तुम्हारे घर में चल के तुम्हारा बेटा बन के आएगा। इसी महाकाल का पूजन किया था 6 महीना
माता यशोदा और नंद बाबा ने, उसका प्रभाव था। 3 लोकों का नाथ धरती को सनाथ करने के लिए केशव कृष्ण बनकर नंद बाबा के घर चल के आए। तो जिन बच्चों की नई नई शादी हुई है, तो पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव का 1 वर्ष अभिषेक करें। फिर आपके माध्यम से होने वाली संतान बड़ी अद्भुत होगी। कनेर के फूल जल में डालकर या उनका रस पानी में डालकर हर गुरुवार को महादेव का अभिषेक करने से किताबों का जितना ज्ञान है वो सब माथे में आके बैठ जाता है। कनेर, पीली कनेर, उसका रस, उसको या पानी में फूल डाल दिए जाएं। ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। लिखने लायक अगर आप लिखेंगे नहीं, आप इतने होशियार हो गए हैं, अब आपको लिखने की जरूरत ही कहाँ है। पीला कनेर पानी में डालिए और बच्चों के निमित्त अभिषेक करा। देखो यहाँ व्यवस्था बनेगी तो एक दिन बच्चों के लिए अभिषेक करना है, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। पता नहीं मैंने इस कथा में बोला है कि नहीं, ध्यान में उतना नहीं है। जब भी भगवान शंकर को आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसमें आप बेल पत्री जरूर डालिए। बोला है या? हाँ, 1 लोटा जल महादेव के ऊपर जब चढ़ाते हैं आप जल, जैसे आप भगवान सूर्य देवता को जल दें तो उसमें दूर्वा डालना जरूरी हो जाता है। दूर्वा, दूब, उसका प्रभाव है। तो दूर्वा का बड़ा प्रभाव है, मैं अभी और बोलूँगा आपको। उसी प्रकार से जल के लोटे में आप 1 बेल पत्र डालकर फिर भगवान महादेव के ऊपर आप चढ़ाइए। बहुत अच्छी बात है। 2 लोटा पानी, 1 लोटा तो आप घर से ही ले करके जाइए, क्योंकि खाली बर्तन ले जाना अशुभ होता है। खाली बर्तन ले जाना अशुभ होता है। 1 लोटा पानी आप अपने घर से लेके जाइए, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि महादेव की जहाँ पिंडी है उसके सैकड़ों हाथ, 100 हाथ ऐसे, 100 हाथ ऐसे, 100 हाथ ऐसे, 100 हाथ ऐसे, उसके क्षेत्र का जितना पानी है वो सब साक्षात गंगा के रूप में है। तो 1 लोटा पानी वहाँ से भरकर महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए। लेकिन आप तो इतने आलसी प्रमादी हो गए हैं कि लोटा भी मंदिर का, थरिया भी मंदिर की, महादेव भी मंदिर का और पानी भी मंदिर का। तुम्हारा कुछ नहीं, सगरा मंदिर का ही हो। लोटा भी वहीं से लेना है आपको, पूजा की थाली भी वहीं से लेनी है, वहीं के बगीचे से फूल भी तोड़ के बगिया को उजाड़ना है, सब कुछ वहीं से करना है। अपने घर से कुछ भी लेके नहीं जाना, सब महादेव का, सब वहीं से होगा। कुछ अपने घर से भी लेके जाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आप 1 महीने के लिए स्थायी रूप से आए हैं तो आपको तांबे की लुटिया लानी चाहिए थी। आप इतनी साड़ी, लहंगा, फरिया, राजस्थानी सूट, अहमदाबाद वाले सूट, पंजाब के अमृतसर वाले सूट और पता नहीं कौन कौन से सूट लेकर के आप आए हैं, तो उसमें एक लुटिया भी अपने थैला में डाल करके लाते। इस मैया की तो बात ही अलग है। ये तो 1 महीने में 2 बार मरती है, 3 बार जिंदी होती है। मैं तो जहां पहुंचता हूं मुझसे पहले पहुंच जाती है, पता नहीं कैसे जाती है। वृंदावन छोड़ के आया था, यहां पहुंचा तो सबसे आगे खड़ी मिली है। इसके ऊपर भी महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय हो। चक्कर घूम रहा है भाई साहब, पता है, हा? आइए, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, आनंद आएगा। उसके बाद में फिर मैं आपको एक ऐसी अद्भुत से पुराण की कथा में लेके चलता हूं जहां मन अभिभूत हो जाएगा, मन गदगद हो जाएगा, मन मयूर नाचेगा खुशी के मारे। ऐसी अद्भुत कथा है आज की। और आज है सोमवार, कथा छोड़िएगा मत। लगभग 5 बजे यहाँ से सवारी निकलेगी महादेव बाबा की, पहली सवारी गेट के सामने से निकलेगी। उसका भी पूरा का पूरा आनंद लेंगे।
पहले आप सवारी का दर्शन कर लेना। जिनका कोई अभिषेक वगैरह छूट गया है तो 6:30 बजे वाले अभिषेक में बैठ जाना, उससे पहले पूरा दर्शन कर लेना। उससे पहले ये सब ब्राह्मण उनके लिए अभिषेक कर लेंगे जो हमें टेलीविज़न के माध्यम से अभिषेक मिले हैं, तो वो भी एक संकल्प के साथ में उन अभिषेकों को तब तक हम लोग पूरा कर लेंगे, और तब तक आप यहाँ महाकाल की प्रथम सवारी का दर्शन कर लीजिए, और उस दर्शन से निवृत्त होकर फिर 6:30 बजे और 6:45 भी आज आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना 6:30 बजे, थोड़ा लेट भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएंगे, सोमवार है। तो आज का अभिषेक तो अद्भुत है ही, बिल्कुल आनंद होगा पूरा। आप ये बताइए उज्जैन में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? मुझे तो बहुत मलूक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आइए, शिव जी हैं सृष्टि के आधार, और ये तर्ज कौन सी है? ललिता बनी पुलिस कप्तान, पकड़े गए श्री भगवान, उसी तर्ज पर है। हाँ, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शक्ति ही शिव है, शिव ही सुंदर, शक्ति ही शिव है, शिव ही सुंदर। शिव से ही संसार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शक्ति ही शिव है, शिव ही सुंदर, शक्ति ही शिव है, शिव ही सुंदर। शिव से ही संसार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार, भोले सृष्टि के आधार। शिव जी है सृष्टि के आधार। विष्णु जी खोज के हारे, पता लगने ना पाए, अंत में हार मान कर विष्णु जी वापस आए। अंत में हार मान कर विष्णु जी वापस आए। ब्रह्मा भी ढूंढ न पाए, वो मन ही मन पछताए। विष्णु गर ढूंढ लिए तो वो हमसे बड़ा हो जाए। विष्णु गर ढूंढ लिए तो वो हमसे बड़ा हो जाए। कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी, कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी। करने लगे विचार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार।
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, शिव से ही संसार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सृष्टि के आधार। शिव जी है सृष्टि के आधार, सृष्टि है शिव जी के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। महादेव केवड़ा के फूल को देखे ब्रह्मा मन में हर्षाए। केवड़ा के फूल से अपनी वो सारी बात बताए। केवड़ा के फूल से अपनी वो सारी बात बताए। ब्रह्मा के बेड़ा संग आए, महादेव को समझाए। केवड़ा के मस्तक पे चढ़ कर संग मिलाए। केवड़ा के मस्तक पे वो चढ़ कर संग मिलाए। कौन बड़ा है अब तो बताए, कौन बड़ा है अब तो बताए। करके सोच विचार, शिव जी है सृष्टि के अवतार, शिव है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सृष्टि के आधार। शिव जी के अवतार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। हुए क्रोधित त्रिपुरारी, गर्जना हुई है वारी। दिम तना ना 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 ना, दिम तना ना 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 ना, दिम तना तना ना तना ना ना रे। हुए क्रोधित त्रिपुरारी, गर्जना हुई है भारी। टूटा स्तंभ लिंग तो प्रगट भैरव अवतारी। टूटा स्तंभ लिंग तो प्रगट भैरव अवतारी। शिव ने आदेश दिया है, ब्रह्मा के सिर को उड़ाओ। काट
के लाओ भैरव तनिक ना देर लगाओ, काट के लाओ भैरव तनिक ना देर लगाओ। श्राप दिए के विड़ा को पूजा में, श्राप दिए के विड़ा को पूजा में, ना कोई करे स्वीकार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। शक्ति ही शिव है शिव ही सुंदर, शक्ति ही शिव है शिव ही सुंदर, शिव से ही संसार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, 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 शिव जी हैं सृष्टि के आधार। महादेव 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 महादेव। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, 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 शिव जी हैं सृष्टि के आधार। सृष्टि के आधार, सृष्टि के आधार। बोली शंकर भगवान की जय महाकालेश्वरनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल मंगला गौरी का व्रत है। माताओं के लिए मृत्यु लोक का वरदान है। विवाहित नारी के लिए पूत और पुत्र की उम्र बढ़ाने के लिए, दामाद और जामाता उनकी आयु बढ़ाने के लिए इस मृत्यु लोक का वरदान है मंगला गौरी व्रत, जो कि सावन के महीने में ही होता है। 4 व्रत होते हैं, 4 मंगलवार पड़ते हैं अब के बार। यह व्रत कल पहला 19 तारीख को है। आपसे बने तो जरूर आप कीजिएगा। इस व्रत को करने की विधि नहीं मानेगा। इस व्रत को करने की विधि और इस व्रत का महात्म्य मैं 2 मिनट में आपके बीच में पूरा कर रहा हूं। सुन लें। पहले आप मेरी तरफ देखिए और यह व्रत की बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, सुनकर बहुत बढ़िया लगेगी। यह व्रत की जितनी भी बातें हैं वो सब भविष्य पुराण में विस्तार पूर्वक है। ये जितने भी ये व्रत हैं, ज्यादा तरह से ये एक दिन के जो व्रत हैं, इनकी चर्चा सबसे ज्यादा जो है वो भविष्य पुराण में की गई है। मैंने कुछ बातों की चर्चा उस समय की थी जिस समय भविष्य पुराण की कथा कही थी। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं और यह रोज ही देता रहूंगा।
एक सूचना तो यह है कि 29 तारीख से कार्यक्रम केदारनाथ या बद्रीनाथ में होना तय हुआ है, लेकिन यह आयोजन तब ही हो पाएगा जब वहाँ जाने के लिए लोग होंगे। बहुत दूर है, बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं। अब 10 लोगों के बीच में तो वहाँ आयोजन होगा नहीं। अभी बद्रीनाथ में कथा हुई थी, बहुत काफ़ी भीड़ थी, बहुत लोग थे, और कुछ लोग नहीं जा पाए होंगे। तो उनका कहना था कि महाराज जी एक बार अगस्त सितंबर में यदि यह यात्रा हो जाती तो हमें भी मौका मिल जाता। कितने लोग हैं? 17 रजिस्ट्रेशन हैं टोटली, और जहाँ हमें 500 लोग कम से कम चाहिए वहाँ की कथा में, तो 17 से तो नहीं, 17 लोगों के बीच में तो नहीं हो पाएगी। तो हम 13 तारीख तक प्रतीक्षा करते हैं, यदि लोगों के रजिस्ट्रेशन बढ़ते हैं तो। यदि इसमें संख्या नहीं बढ़ी, लोग ज़्यादा नहीं हुए, तो आश्रम का नुकसान वहाँ करके नहीं आएंगे, कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। हाँ, और केदारनाथ में तो जगह नहीं है कार्यक्रम के लिए, पता लगाया है केदारनाथ में जगह नहीं है, इसलिए वो आयोजन बद्रीनाथ में ही होना था। लेकिन होना तो तब है जब उसमें पर्याप्त आयोजन के लायक लोग होंगे तब। हमारा एक एक दिन व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, और हम 8 दिन और 2 दिन जाने में 2 दिन आने में 12 दिन लगा करके आ जाएं और वहाँ लोग हों नहीं, तो यह संभव नहीं है। जिनको जाना है सबसे पहले संपर्क कर लें, पैसा जमा नहीं करें, पहले संपर्क कर लें, पहले फिर तुम डालो और फिर हम उसे वापस करें। तो पहले ये पता लग जाए कि आप कितने लोग आने वाले हैं, और पक्के में, ये नहीं कि वैसे ही टटोल करके अभी चावल रनाए कि नहीं, तो पक्के में जो आने वाले हैं, जिनका मूड है, मन बनाया है, वही लोग कांटेक्ट करें, संपर्क कर लें। नहीं तो उस कार्यक्रम को हम पोस्टपोन करके, इतने लोगों की डेट्स कथा के लिए लोग बिल्कुल प्यासे भूखे से बैठे हैं, तो फिर कथाएं हम उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से हमें करनी है। इतने बड़े सेवा कार्य, सेवा प्रकल्प छेड़ रखे हैं, तो उनके लिए कथाओं को करना जरूरी है। जरूरी क्या है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप पूछ रहे हैं नासिक के कार्यक्रम के लिए। नासिक का कार्यक्रम 100% पक्का है और नासिक में ही होगा। नासिक में, महाराष्ट्र में सावन आदि भादों तक रहता है। अभी तो महाराष्ट्र में सावन शुरू ही नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में सावन अभी 5-4 दिन के बाद में शुरू होगा, जब ये अमावस्या आ जाएगी तब। अमावस्या से शुरू होगा, और अमावस्या से लेकर के और वह भादों की अमावस्या तक वो चलता है। तो यदि बद्रीनाथ का कार्यक्रम नहीं हुआ, तो नासिक में जो कार्यक्रम 24 तारीख तक चलने वाला है, वह कार्यक्रम 27 तारीख तक चलेगा, क्योंकि 27 तारीख की अमावस्या, इसलिए। फिर यह कार्यक्रम पूरा 11 दिन का होगा, जो कि 17 अगस्त से लेके और 27 अगस्त तक पूरा 11 दिन नासिक भगवान त्र्यंबकनाथ को यह दिया जाएगा समय। बड़ी अद्भुत जगह है। मराठा की धरती तो वैसे भी अद्भुत है, तो यह आयोजन इस हिसाब से वहाँ पर होगा। तो जो भी वहाँ के आसपास के लोग हैं, वहाँ आप नासिक में कार्यक्रम में आप जरूर पधारें। वहाँ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक महापूजा होगी। मेरे पास आज कुछ फ़ोन आए थे और कहा था, महाराज जी महाराष्ट्र में लोग महादेव को बहुत मानते हैं, अप्पा स्वामी को बड़ा कौन से हैं, अयप्पा स्वामी को भी बहुत मानते हैं। और यदि यह कथा राम कथा की जगह पर शिव महापुराण की कथा हो जाए तो बड़ा बढ़िया होगा। तो मैंने कहा कि हम राम कथा में ही पूरा शिव पुराण सुना देंगे। रुद्राष्टक, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, इसी के ऊपर पूरी शंकर की महिमा और महात्म्य को उसी के ऊपर उतार देंगे। इतना आनंद आएगा। मैं 2015 के कुंभ में था वहाँ, बड़ी रमणीक जगह, नासिक बहुत सुंदर है।
तो नासिक में पंचवटी है, तो वहाँ बहुत जल्दी एड्रेस आपके पास आ जाएगा। जो लोग वहाँ आप आएंगे वो आइए। वहाँ के स्थानीय आसपास के लोग, मालेगांव है पास में, और कौन सा है, कई गांव हैं। महाराष्ट्र में गांव बहुत हैं, गांव, शहरों को गांव नाम दिया गया है। तो जो भी वहाँ के नज़दीक के हैं करीब के हैं, तो एक कॉपर गांव भी है वहाँ है, कॉपर गांव है, कॉपर गांव, मालेगांव, जलगांव, ये सब महाराष्ट्र के ही तो हैं। तो आप अवश्य में आइए। एक दिन का कार्यक्रम बॉम्बे में है 15 अगस्त, 14 को मैं पहुंचूंगा और 15 अगस्त को कार्यक्रम, और उसके तत्पश्चात इधर कथा शुरू होगी नासिक में। वहाँ के लिए आप जरूर आइए। और बड़ा अद्भुत कार्यक्रम अब के बार तो बहुत विराट है आयोजन। कालचक्र मैदान, बोध गया, श्री गया जी धाम। अपने पूर्वजों के निमित्त, पुरखों के निमित्त वहाँ पोथी, तर्पण, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, ब्राह्मण भोजन, इतनी सी सब चीज़ें आनंद दे देंगी। जिस सास ससुर ने या माता पिता ने आपको इतना सब कुछ दिया है, उनके ऋण से मुक्त होने के लिए, उनके लिए एक बार श्री गया तीर्थ करने के लिए आप जरूर जाइएगा। श्री गया जी, गया जी पधारें, उसके लिए भी आप संपर्क में लग जाएं। पोथी की सहयोग राशि यहाँ से बता दिया 8,500 रुपया। ब्राह्मण का आने जाने का किराया, उसमें भोजन पानी दक्षिणा। लेकिन मैं तो कहूँगा यदि इस पोथी को आप तर्पण से जोड़ दें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तर्पण के सहित पोथी की सहयोग राशि सिर्फ 11,000 रुपया है, जिसमें 7 दिन का एक अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। और 2 पोथी बैठा ली जाएंगी इसमें। 10 तारीख से ये आरंभ हो रहा है कार्यक्रम। पहली पोथी 12 से 18 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और कथा 10 से ही शुरू हो जाएगी। तर्पण वगैरह हम पहले से ही शुरू कर देंगे। पोथी 7 दिन की, 12 से 18। दूसरी पोथी है 19 से 25। कोई विशेष तिथियाँ जिसमें पढ़ रही हूँ, पहली बार ही में पढ़ रही हूँ, तो पहले वाले में रजिस्ट्रेशन आप करा दें, 12 से 18 सितंबर। और दूसरे में कोई तिथि ऐसी पढ़ रही हैं, जैसे तुम्हारे सास हैं, ससुर हैं, कोई ऐसी और भी कोई घर का कोई ज्येष्ठ है उनके नाम से, तो उसमें आप दूसरे वाले में बैठा लीजिए पोथी। यदि आपके पास व्यवस्था है तो श्री गया जी की भागवत इतनी अद्भुत है कि भागवत जी के द्वारा धुंधुकारी का भी उद्धार, आत्म कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर गरुण पुराण और भागवत जी की दोनों कथाएं यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा। सस्वर भागवत जी का मूल पाठ होगा। आपकी जेब के ऊपर लोड नहीं पड़ता है, तो आप खुद वहाँ चल करके आइए, वहाँ का नज़ारा देखिए। आप किसी कारणवश पहुँच भी नहीं पाते हैं तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ भागवत जी का पाठ ऐसे ही होगा जैसे यहाँ जजमान नहीं पहुँचे हैं, तो यहाँ उनका महारुद्राभिषेक एक संकल्प के साथ में चल रहा है। उसी प्रकार से वहाँ भागवत जी का भी पाठ पूर्वजों को फल्गु माता के किनारे पर यह आयोजन उनके लिए समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। पूरे वर्ष भर तो मैं आपको कथा सुनाता रहता हूँ, लेकिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन मैं पुरखों को कथा सुनाता हूँ। भाग्य है मेरा। अपनी टिकटें, अभी खूब टिकटें मिल रही हैं, पहले से टिकट आप बनवा लीजिएगा। आप 10 तारीख को पहुँच जाइए। 9 के बजाय आप 10 को ही पहुँचेंगे। अब एक दिन का किराया लाखों रुपया हो जाता है वहाँ पर। कमरे बड़े महंगे मिलते हैं। जब पोथी 12 से बैठेगी तो आप 10 को पहुँच जाइए, 11 को पहुँच जाइए। और कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप 3 दिन पहले, हर कथा में 3 दिन पहले से आ जाते हैं। आप तो नहीं हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। फिर आप फ़ोन करेंगे कहाँ पंडाल है, कहाँ कमरा है, कहाँ रसोई है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी फिर होती है। आप पहले से यदि पहुंच जाते हैं तो फिर आपको फिर अपनी ही व्यवस्थाओं से व्यवस्थित होना पड़ेगा। और जब आयोजन के टाइम पर आप पहुंचते हैं, अब वहाँ रामेश्वरम में कथा थी, लोग 5 दिन पहले से पहुंच गए, दे फोन। हमने कहा माँ जी इतने पहले आप क्यों आए? का टिकट मिल नहीं रही थी, इसलिए 5 दिन पहले आ गए। हमने कहा हमारी तो रसोई 1 दिन पहले ही तैयार होगी। अब वो माता इतनी परेशान हुई, ना तो उनको खान पान ठीक से मिला,
5 दिन 4 दिन पहले ना कहीं कोई रहने की व्यवस्था। तीर्थों में बड़े महंगे कमरे मिलते हैं। अभी एक मैया कल ही तो मुझे बोल रही थी परसों, हो तो जरूर हाथ उठा के बताना, कहना महाराज जी कमरा ले लिया है 1300 रुपया रोज लग रहा है। हाँ, कोई माँ मुझे, जहाँ मैं रुका हूँ मेरे ही मोहल्ले में रुकी है वो। मोहल्ले का मतलब जैसे हाँ देखो ये मेरे ठीक सामने, मैं तो गलत बात करता ही नहीं, ये मैया ठीक सामने बैठी है। तो महाराज जी क्या बताएं, अब आश्रम के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, आश्रम इतना लोड में है इस समय, इतने काम चल रहे हैं कि बस मैं बता नहीं सकता, बस काम चल ही रहे हैं। इतना लोड है, चारों तरफ दे पैसा, इतने निर्माण, जमीन की रजिस्ट्रियाँ, नहीं तो सक्षमता हो तो पूरा उज्जैन का होटल ही बुक करके डालते हैं, उदारता तो इतनी है हृदय में। तो जो सार्वजनिक जगह ले रखी है वहाँ जितनी व्यवस्था है वहाँ आप रुकें, और उसके बाद में आपका दुनिया भर का पैसा आवास पर लगता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। और यही सब बातें सोच करके वृंदावन में 1000 कमरे का आश्रम बनाया जा रहा है, मुझे तो 4 फीट जगह में रहना है। ये सब यही बातें सोच करके इन सब कार्यों को चालू किया गया है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी ना हो। आप इतनी दूर आए हैं इस आयोजन में, मुझे टेलीविज़न टीवी पर भी आप सुन पा रहे हैं। कोई तो बात होगी जब मैं उज्जैन इस आयोजन के लिए आया हूँ। आज आप महारुद्राभिषेक की जो महिमा आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ पर आप विश्वास रखते हैं तो भले ही एक अभिषेक हो आपके परिवार की तरफ से, लेकिन हर सावन के महीने में महारुद्राभिषेक होना चाहिए। भले ही 3000 जप हो महामृत्युंजय का आपके घर से, हर सावन के महीने में महामृत्युंजय जप होना चाहिए। सिर्फ उम्र बढ़ाने के लिए महामृत्युंजय जप नहीं, फिर घर की संतति और संपदा और आरोग्यता बढ़ाने के लिए भी महामृत्युंजय का जप बहुत प्रभावशाली है। मेरी भारी श्रद्धा है इसके, बहुत ज्यादा। ये सब बातों को सोचते हुए यहाँ आयोजन अब के बार भी है। ये सौभाग्य है, मौका है, भगवान की कृपा हुई है, ये सौभाग्य मिला है। तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन पहले से ले लीजिएगा। आने वाला सोमवार बहुत लोग होंगे, नागपंचमी बहुत लोग होंगे, शुक्रवार बहुत लोग होंगे। शुक्रवार गरीबी का नाश करता है, तो शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र बड़ा प्रभावशाली है। तो ये सब पहले से आप रजिस्ट्रेशन ले लें। इतनी कम राशियां रखी गई हैं। अब 2500 रुपये, 2500 रुपया में 6000 जप है, और ओरिजिनल असली 1 नंबर नेपाल की रुद्राक्ष की माला आपको तत्काल प्रसाद में प्रदानित की जाएगी। और ये चीज़ें ऐसी हैं बाजार में कहाँ असली मिलती हैं। जिनका भी 6000 जप हो रहा है, 2500 रुपये की रसीद है, तो शाम को मैं पूरे अभिषेक में होता हूँ, मेरे हाथ से आप असली ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला लेके तत्काल जाइए, पीछे के लिए छोड़िए ही मत। एक दिन संतान नारियल बहनों को प्रदानित होगा, 3 मुखी रुद्राक्ष भी दिया जाएगा। आज मैंने काफ़ी लोगों को, भक्तों को गुरुदीक्षा दी है। अब अगला कार्यक्रम अगला रविवार और सोमवार, जितनी भी तारीख को पड़े, टाइम का ध्यान रखिए, मेरे पास भी बहुत काम होते हैं। 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 1 घंटे का टाइम गुरुदीक्षा का होता है, और दिनों में मिलने के लिए भी यही टाइम है। तो आप टाइम का थोड़ा ध्यान रखते हुए, तो मैं तो सबसे मिलने की पूरी कोशिश में ही रहता हूँ। तो इस आश्रम को सफल बनाइए। आयोजन के बहुत खर्चे हैं, कितना सुंदर भव्य टेंट लगा हुआ है। 7 दिन के कार्यक्रम में इतने खर्चे होते हैं, तो ये तो पूरा महीने भर का। इतने लोग सब रिजर्वेशन से आए हैं, थोड़ी है कि सब धक्का खा करके आए हैं। बहुत लोग एसी टिकटों से आए हैं, बहुत लोग सामान्य डिब्बे में बैठ के आए हैं। खर्चा तो हर चीज़ के ऊपर होता ही है। तो यह आपका, आप जो भी ये पैसा आप जमा करते हैं, हम आपको गौशाला का अकाउंट क्यों देते हैं वो आज मैं पहली बार बता रहा हूँ। जो आप ये अनुष्ठान के लिए पैसा जो देते हैं, तो इसके द्वारा अनुष्ठान के खर्चे पूरे किए जाते हैं, और जो पैसा उसमें बच जाता है अनुष्ठान का, वो गौ माता के गौ हॉस्पिटल के निर्माण के ऊपर खर्च होता है। यदि आपसे हम ज़्यादा ले भी लेते हैं तो देखो वो गौ माता के काम आ रहा है। यहाँ से मैं गौ हॉस्पिटल का कहाँ अनाउंस करता हूँ, इसलिए नहीं करता कि आपके इस पूजा पाठ में से थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है
तो इससे ये बचा हुआ पैसा गौ माता के गौ हॉस्पिटल, बहुत बड़ा गौ अस्पताल बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है 50-50 गायों का ऑपरेशन एक साथ हो जाएगा। इतना बड़ा ऑपरेशन थिएटर बनने को जा रहा है। डॉक्टर्स लोगों के लिए ऊपर रहने की सुविधा व्यवस्था 4 मंजिल का बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो आपका बचा हुआ पैसा इतने नेक कार्य में लगता है। आपको तो भगवान के लिए तालियां बजानी चाहिए कि आपके धन को वो धर्म में स्वीकार कर रहे हैं। क्या धरती पर पैसे वालों की कोई कमी है? कोई कमी नहीं, लेकिन धन भी खुश हो जाता है जब वो धर्म में लगता है। रामायण में लिखा है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धन की पहली गति यही है कि उसको धर्म में लगाया जाए, उसको अच्छे कामों में लगाया जाए। मैं उनके लिए इतनी तालियां बजाऊं जो गौ माता के गौ अक्षयव्रती मेंबर है। आज तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो 21,000 रुपये का आपने सहयोग करके और एक कार्ड लिया है, जब जब आप कुंभ में आएंगे, जब जब आप और भी आश्रमों में बाहर के आयोजनों में आप पधारेंगे, और जिस समय तुलसी तपोवन मठ का उद्घाटन समारोह होगा, चारों शंकराचार्य आएंगे, बड़े बड़े महापुरुष चल करके आएंगे, और उस समय कम से कम 50,000 लोग इसके साक्षी होंगे इस मठ के उद्घाटन समारोह में। तब ये पता लगेगा कि आपके पास जो अक्षय व्रती का कार्ड है उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है, उसकी कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए मैं कहता हूँ इसको संभाल के रखा करो। मैं कहता हूँ जब जब आश्रम के फंक्शनों में आयोजनों में आप आते हैं तो इसको आप लेके आया करो। ये धन से नहीं, 21,000 वाले तो बहुत हैं इस धरती पर जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये तो गौ माता जिसको अपने परिवार से जोड़ रही है, ये मौका उसी को प्राप्त हो रहा है। मैंने एक दिन बोला था, जितना भी मेरा आयोजक मंडल है, शिष्य मंडल है, मेरे श्रोता हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा करके आप गौ माता के अक्षय व्रती मेंबर बनिए, उसकी सेवा से जुड़िए। गौ माता कभी माथे में दर्द नहीं होने देगी आपके परिवार में। मेरे नहीं होता, भगवान की कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ बिल्कुल, और आधा लीटर दूध पी करके और इतनी तंदुरुस्ती होती है, ये गौ माता की कृपा नहीं है तो और क्या है फिर। गौ माता की ऐसी कृपा है, स्वस्थ हूँ बिल्कुल एकदम, बिल्कुल पूरा 27 दिन हो गया, कोई 27 महीना हो गया, कहीं आपको कोई ऐसी सूचना नहीं मिली बीच में कि 27 महीने में। आज महाराज जी कथा में क्यों लेट हो गए हैं, किसी ने कहा हो कि उन्हें बुखार आ गया, बीमार हो गए, इसलिए। गौ माता की कृपा से ऐसी कोई सूचना 2.5 साल में नहीं मिली कि गौ माता की कृपा नहीं तो और क्या है। गौ माता के कार्य में आप आएंगे, मेरी गौ माता, आपकी गौ माता आपके परिवार में किसी के माथे में दर्द नहीं होने देगी। गौ माँ का इतना बड़ा प्रभाव है, तो उसके अक्षयव्रती मेंबर बनिए। इतनी जोर से उसके शैडों का निर्माण हो रहा है। हमें यहाँ टिन टप्पर नहीं, पूरा आरसीसी का निर्माण हो रहा है। एक गैया के निर्माण में 5,500 का सहयोग उसकी छत के लिए। आप गैया को छत देंगे, गौ माता आपके बच्चों को चौड़े में नहीं रहने देगी। आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप जरूर कीजिए। सावन का महीना है, यदि आपके पास में है तो एक नंदीदान रोज करो, 30 दिन तक रोज करो। महादेव नाचेगा आपकी के ऊपर प्रसन्न होकर। यदि ईश्वर ने, जैसे भगवान कृष्ण रोज गोदान करते हैं और ईश्वर ने आपको दिया था, रोज नंदी दान करो, एक नंदी